जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। अब उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार को कारण हुआ। चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ तो 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा, देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। चुनावी परिणाम आने के बाद बीजेपी को एक और जहां तगड़ा झटका लगा है, तो वहीं विपक्ष गदगद नजर आ रहा है। चुनावी नतीजों को लेकर विपक्ष जहां बीजेपी को घेर रहा है, तो वहीं अब आरएसएस भी बीजेपी के खिलाफ खुलकर बैटिंग कर रहा है। अभी हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी को अहंकार न पालने की नसीहत दी थी, लेकिन अब आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया और अहंकारी बता दिया। गुरुवार को इंद्रेश कुमार जयपुर के पास कानोता में रामरथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की, लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया। उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन जो उसको पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में देखा है। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं नंबर 2 पर करेंगे। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से इंडिया ब्लॉक का जिक्र करते हुए कहा कि जिनकी राम में कोई आस्था नहीं थी, उन्हें एक साथ 234 पर रोक दिया गया। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी सत्ता नहीं दी गई, यहाँ तक कि उन सभी को एक साथ नंबर 2 बना दिया गया। भगवान का न्याय सच्चा और आनंददायक है। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे तो उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं। राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। हालांकि इंद्रेश कुमार की ये टिप्पणी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के कुछ दिन बाद आई है। हाल ही में नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वो गरिमा बनाए रखते हुए लोगों की सेवा करता है। उसे ये कहने का अहंकार नहीं है कि मैंने ये काम किया। सिर्फ उस व्यक्ति को सच्चा सेवक कहा जा सकता है। लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई, एनडीए।
अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। जाहिर है चुनाव कोई भी हो, आरएसएस हर चुनाव में बीजेपी के लिए रास्ता तैयार करता आया है, लेकिन बीते कुछ सालों से आरएसएस का रुख बीजेपी के प्रति बदलता जा रहा है। यहां तक कि इस बार के चुनाव में आरएसएस ने बीजेपी से दूरी बना ली। शायद यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। बहरहाल आरएसएस से दूरी का सीधा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जहां बीजेपी महज 33 सीटों पर सिमट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।